ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे बेटा कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उनके उत्तर आपको देना कंपलसरी है। ठीक है, कैसे आप उत्तर करेंगे? 3 बिंदु पर वापस से क्लिक करेंगे। गुड इवनिंग बेटा। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन आपका होगा एक्टिविटी का, कुछ इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो आपके जितने भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इन बातों का बेटा ध्यान रखना है क्लास के दौरान। अभी हम आ जाते हैं, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे समीकरण का हल, किसके द्वारा? पंचांतरण विधि द्वारा। ठीक है, तो समीकरण को हल को समझने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि समीकरण क्या होता है। और समीकरण में समझेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का? माइक बंद कर देंगे। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की। तो क्या होता है बेटा, समीकरण में हमेशा ध्यान रखेंगे कि बराबर का चिन्ह जरूर आएगा, है ना, बराबर का निशान आएगा। उसके बाद रैखिक, रैखिक का क्या मतलब होता है? रैखिक का मतलब होता है कि जो चर दिया हुआ है उसकी घात, है ना, जो चर दिया हुआ है उसकी जो घात होगी, उसकी घात क्या होगी बेटा? 1 होगी। ठीक है, उसके बाद हमेशा इसमें जो चर की संख्या होती है वो भी 1 ही होती है। चर की संख्या भी कितनी होगी बेटा? 1 होगी। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर किसी भी बहुपद में आते हैं या समीकरण में आता है तो उसको बोला जाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने लिखा 2x-4 बराबर 3। ठीक है, 2x-4 बराबर 3। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसमें चर की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि चर तो बेटा एक ही आ रहा है, x। घात की बात करेंगे तो घात तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, नहीं दिया गया है, तो जिसमें नहीं दिया जाता उसकी घात 1 होती है। तो यहाँ पर क्या घात हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। चर की घात बेटा कितनी है? 1। क्या यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ रहा है? यस, बराबर का चिन्ह भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो तीनों कंडीशन आ गई। चर की घात, चर बेटा 1 है, घात 1 है और बराबर का चिन्ह भी है। तो इसको बोला जाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। यही होता है बेटा एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस। चलिए, बाकी अगर एक चर वाला समीकरण है ये, तो अगर मैंने ये समीकरण लिखा यहाँ पर तो क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर की जो संख्या दी गई है वो 1 दी गई है। बेटा चर तो एक ही आ रहा है, x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं आ रहा है, तो चर तो एक ही है। लेकिन अगर हम घात की बात करते हैं तो घात बेटा, चर की घात मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर? ज्यादा से ज्यादा कितना है? 2। 2 घात है बेटा यहाँ पर, बराबर का चिन्ह आ रहा है, लेकिन घात 2 आ गई है ना, तो इस वजह से ये हमारे पास रैखिक बहुपद नहीं होगा, वो रैखिक समीकरण नहीं होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्या समझ में आ सर गया एक बेटा? चर वाला सर एक चर वाले रैखिक समीकरण में घात 1 होनी चाहिए ना? यस, एक चर वाले रैखिक समीकरण में घात 1 होनी चाहिए बेटा। ये ऊपर मैंने आपको समझाया है कि
समीकरण Okay, में बराबर होना चाहिए, रेखिक के लिए एक घात होनी चाहिए, एक चर भी क्या होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इन बातों का बेटा ध्यान रखना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण की। मैंने एक एग्जांपल और लिखा यहाँ पर कि 5y माइनस 8 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चर दिया गया है वो दिया हुआ है एक ही चर दिया हुआ है ना। घात इसके भी बाद एक अगर है घात की बात करेंगे तो घात भी एक दिया गया है और बराबर का चिन्ह दिया है। समीकरण। तो ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है, एक चर वाला रेखिक समीकरण। अब हम यही देख रहे हैं कि इन समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। समीकरण का हल का मतलब होता है उसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात करना, है ना। समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, उसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात करना। जैसे मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर लिखा x प्लस 8 बराबर 12। तो यहाँ पर आपको समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब होगा x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और उसको हमने देखा था पंचांतरण विधि द्वारा कि कैसे करते हैं, कि जब भी हमारे पास समीकरण होता है तो उसमें हम इस वाले पद को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। इस साइड में जो भी हमारे पास नंबर होंगे या कोई भी चर हमारे पास होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, बायां पद, बायां पद, है ना। अच्छा, बायां पक्ष, ये क्या है बेटा, बायां पक्ष। क्यों बोलते हैं इसको बायां पक्ष, क्योंकि ये हमारे बाएं पक्ष की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है ना। हिंदी में बाएं पक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। ऐसे ही इसको हम बोलेंगे दायां पक्ष, क्योंकि ये दाएं हाथ की तरफ है। और इंग्लिश में बोला जाता है RHS, मतलब राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी हमारे पास बाएं पक्ष से, है ना, बाएं पक्ष से हम कहाँ लेकर जाते हैं, दाएं पक्ष में लेकर जाते हैं, तो हमारे पास प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, और माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, और गुणा चेंज हो जाता है कहाँ पर, भाग में, और भाग चेंज हो जाता है गुणा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी चिन्ह हमारे पास होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को इधर लेकर आएंगे। 8 को हम इधर लेकर आते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 में से अगर 8 जाएगा, है ना, ये प्लस का था बेटा, इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये x बराबर आ जाएगा बेटा 4। तो 4 आपका आंसर आया है। तो 4 बेटा आंसर आ रहा है आपका। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो ये अगर समझ में आ गया बेटा तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x माइनस के 12 इक्वल टू 20, है ना। तो अब क्या करना है आपको, फिर से x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चर वाला जो पद होता है उसको बेटा एक ही साइड में रखना है। तो ये बाएं पक्ष में, तो मैंने इसको बाएं पक्ष में रखा। और ये ध्यान रखेंगे कि है ना, चर को हमेशा खाली रखेंगे, है ना, उसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ये 12 आ रहा था यहाँ पर इसके पास में, तो इस 12 को हमने कहाँ पर भेज दिया, दाएं पक्ष में भेज दिया, RHS में भेज दिया मैंने इसको। तो ये माइनस का था, इधर आकर बेटा प्लस हो गया, प्लस के 12। ठीक है, तो 4x बराबर आ जाएगा 20 और 12 32। ठीक है, 32 आ गया। अब ये 4x है बेटा, 4x का मतलब मैंने अब समझाया था, 4x का मतलब क्या होता है कि 4 गुणा x। तो ये 4 है ना बेटा, इसके गुणा में है। जब भी इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है बेटा यहाँ पर। तो गुणा अगर है तो उसको हम गुणा को कहाँ पर चेंज करते हैं, भाग में चेंज करते हैं। देखो, गुणा को हम भाग में चेंज करते हैं। तो चलिए इसको भाग में चेंज कर देते हैं। तो ये दाएं पक्ष में अगर जाएगा 4 तो भाग में जाएगा, यानी कि डिवाइड में जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 अट्ठे 32। मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x बराबर 8। x बराबर 8 आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये। यस। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे वापस से। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा 5x माइनस 8 बराबर 12 प्लस 3x।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताइए चर कितने दिए गए? कितने चर? एक एक ही चर दिया गया है, वेरी गुड। घात कितनी दी गई है? एक एक। और बराबर बराबर का का चिन्ह है, निशान भी है। बराबर का यस निशान सर। है। तो ये समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और इसको अब हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें भी चर आ रहा है उनको एक साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, एक साइड में लेकर आएंगे। देखो यहाँ पर 5x पहले से लिखा हुआ है बाएं पक्ष में, तो मैं 3x को भी बाएं पक्ष में लेकर आ रहा हूँ। 3x को भी मैं बाएं पक्ष में लेकर आ रहा हूँ। तो जब मैं 3x को बाएं पक्ष में लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन चेंज होगा। यहाँ पर प्लस दिया गया है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऐसे ही आपको संख्याओं को भी करना है कि यहाँ पर तो 12 दिया गया है पहले से, अब इस 8 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये 8 माइनस का है और इधर आकर हो जाएगा बेटा प्लस का 8। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। तो अब क्या करेंगे आप, अब आपको इसको घटाना है। 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेगा, बराबर। ऐसे ही 12 और 8 कितना हो जाएगा, सर 20। एक बार दोबारा समझा दो। कहाँ से समझा दूं बेटा दोबारा? सर दोबारा से समझा दो। ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और काफी बच्चे हैं ना लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, तो सारे बच्चे हैं ना टाइम से क्लास को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ओके सर। इस चीज का। काफी बच्चे लेट क्लास को ज्वाइन करते हैं तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, जो चर दिए गए हैं, यहाँ पर दो जगह पर चर दिए गए हैं, एक तो 5x दिया गया है, एक 3x दिया गया है। तो इन दोनों को एक साइड में लेकर आएंगे, है ना, एक साइड में लेकर आना है। तो 5x तो बेटा पहले से दिया गया है यहाँ पर, 3x को मैं और लेकर आ रहा हूँ, है ना, बाएं पक्ष में। बाएं पक्ष में मैं 3 को और लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का दिया हुआ है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x। ऐसे ही 8 को मैं कहां पर लेकर जाऊंगा, दाएं पक्ष में लेकर जाऊंगा, है ना। चर को एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर तो बेटा 12 दिया हुआ है पहले से, ये माइनस का 8 है, इधर आकर बेटा हो जाएगा ये प्लस का 8। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 5x में से 3x जाएंगे तो बेटा 2x बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 12 और 8 को अब मैं ऐड कर देते हैं तो 20 आ जाता है। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको पता है कि इस 2x का क्या मतलब है। देखो इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इनके बीच में गुणा है। अगर गुणा होगा तो हम कहां पर लेकर जाएंगे, भाग में भाग लेकर, में। यानी इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 20/2, और 2 से भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है x बराबर कितना, 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, x बराबर कितना आ रहा है बेटा, 10 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर ये जो दोनों दोनों चर थी, हाँ, इनका एक बार समझिए बस। क्या हुआ बेटा? जो ये आपने साइड में चर करी थी, हाँ ये कैसे आपने वो करी, मतलब जोड़ी, वो बेटा, समझा दो। सिंपल सिंपल आपको क्या करना है, दोनों चर को एक साइड में लाने के लिए, दो ही तो साइड है आपके पास, एक LHS है और एक RHS है, यही दोनों साइड है ना। तो यहाँ पर LHS में 5x तो पहले से दिया हुआ है, 5x पहले से दिया हुआ है, तो 3x को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। और जब भी हम RHS में से LHS में लेकर आएंगे, है ना, जब भी हम दाएं पक्ष से कोई भी पद बाएं पक्ष में लेकर आते हैं तो उसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं, बस बस इतना ध्यान रखना है। ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ऐसे किया था बेटा, आया समझ में? यस। यस सर। जिस बच्चे का डाउट था बेटा, आपको आ गया समझ में ये? जिस भी बच्चे का डाउट था, क्या समझ में आ गया है आपको? चलिए आगे आ जाएंगे बेटा।
तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। अगर समझ में आ गया है बेटा सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। 5y-12 है ना, फिर से देख लेंगे। 5y-12 इक्वल टू 3y+2। चलिए बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे कहाँ पर? चैट बॉक्स में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर चैट बॉक्स में अपना आंसर। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही किया है बेटा आपने। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? पुनीत सेन के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना है कि कहां कहां पर चर आ रहा है। एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चर को दोनों को एक तरफ लेकर आना है। या तो 5y को आप दाएं पक्ष में लेकर जाइए या 3y को आप लेकर आइए। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि 5y तो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है पहले से, तो मैं 3y को इधर लेकर आ रहा हूँ। 3y को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, कहाँ पर? बाएं पक्ष में, है ना। बाएं पक्ष में मैं 3y को लेकर आ रहा हूँ। तो ये क्या होगा बेटा, प्लस का दिया हुआ है, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आपको नंबर करना है। यहाँ पर 12 को लेकर जाइए दाएं पक्ष में। यहाँ दाएं पक्ष में बेटा 2 दिया हुआ है प्लस का पहले से, और ये जब 2, ये -12 जब दाएं तरफ जाएगा तो माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 12, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे, घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2y बचा, बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर गुणा में दिया गया है, ठीक है। 2y का क्या मतलब है, 2 गुणा y। तो y में दिया, यहाँ पर गुणा में दिया गया है तो कहाँ पर जाएगा? भाग में जाएगा, यानी ये आ जाएगा 14/2, ठीक है, 14/2। तो अब क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, यानी कि y बराबर 7 आंसर आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस। अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो अभी बेटा आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है। पोल बेटा मैंने भेज दिया है आपके पास। आपको दिया गया है 2z+6 बराबर 3+z। तो यहां पर आपको z का मान निकालना है। z का मान निकालना है। z का मान निकालना है बेटा यहाँ पर। चलिए निकालेंगे सभी बच्चे, z का मान क्या आ रहा है आपका। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए।
बेटा ध्यान से आंसर करना है सबको, ठीक है, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि अगर प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बेटा ये ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करके देखेंगे, अगर बिना नोटबुक के आप आंसर लगाएंगे तो आपके उत्तर गलत जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी चेक करूंगा कि कौन कौन बच्चे हैं ना नोटबुक लेकर बैठे हैं, नोटबुक में आपको सोल्व करना है। तो सभी बच्चे एक बार है ना नोटबुक चेक करा देंगे अपनी, कैमरा ऑन करेंगे सभी और अपनी नोटबुक दिखाएंगे, ठीक है बेटा। पुनीत सैनी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखाएंगे कि कहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं। वीरेंद्र सैनी के नाम से भी ठीक है बेटा, आप भी बंद कर लेंगे कैमरा अभी। हर्षिता ठीक है बेटा, आपने भी दिखा दिया है, गुड। चलिए बाकी दिखाएंगे, शिवान के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, ठीक है। सागर सैनी के नाम से, शुभम ठीक है बेटा। अंजलि गुप्ता के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, वेरी गुड। निशा प्रसाद के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, देखो हाँ बेटा। शिवान साहब के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर दिखाएंगे अपनी नोटबुक, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। निक्की कुमारी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखा देंगे, ठीक है। मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। पोल को मैं 5 मिनट में 5 सेकंड में बंद कर रहा हूँ, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। अंतर मनीष के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, ठीक है बेटा। तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो देखेंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। बेटा अभी भी काफी बच्चे उत्तर है ना गलत कर रहे हैं, बहुत बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है अभी। यहाँ सिंपल आपको दो ही चीज ध्यान रखना है कि एक तो आपको जो चर दिया गया है उनको एक साइड में लेकर आना है। बेटा यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि कैसे आप चर को एक साइड में लेकर आएंगे। ये 2z+6 बराबर दिया हुआ है कितना, बराबर दिया हुआ है 3 प्लस के z, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये दिया हुआ है दो जगह पर चर, इन दोनों को एक जगह पर लिया है ना, कैसे लेकर आएंगे। यहाँ पर 2z दिया है पहले से, इस z को अगर हम बाईं तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का दिया हुआ है, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो माइनस का z बराबर। गुड यहाँ इवनिंग पर ये सर। प्लस का 3 दिया हुआ है, 6 को लेकर आएंगे। हाँ बेटा बोलिए, कोई डाउट है क्या। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो 3 को यहीं पर रखा हुआ है, प्लस 6 को हम लेकर आएंगे दाईं तरफ, तो दाईं तरफ अगर हम लेकर आएंगे तो ये प्लस का 6 आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 जड़ में से जड़ जाएगा तो एक जड़ बचेगा, एक ही जड़ बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया जेड इक्वल 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है दोनों में, दोनों में सर संख्या, माइनस का आएगा ना, हाँ 6 क्योंकि बड़ा है चेंज हो गया दोनों में। चिन्ह। 1 मिनट बेटा 1 मिनट, तो दोनों में कौन बड़ा है बेटा, 6 बड़ा है ना। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर 6 बड़ा है और 6 का चिन्ह क्या है बेटा, माइनस, तो माइनस का 3 आएगा आंसर। तो जेड बराबर -3 आंसर आ रहा है, ना कि 3 आंसर आ रहा है। और स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, तो इतना तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये चीज तो भूल नहीं जाना है बिल्कुल भी
कि जब भी हम दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन 8 बड़ा है तो माइनस का 4 आएगा। क्या समझ में आया है ये? यस सर। तो ये कोई भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं, अब नए टॉपिक पर आ जाते हैं और नया टॉपिक है हमारा गुणनखंड। ठीक है, सर्व गुणनखंडों की विधि। तो यहाँ पर मैंने गुणनखंड आपको कराया हुआ है, एक बार जल्दी से हम गुणनखंड को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 5xy + 6, है ना। तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि प्लस माइनस पदों को अलग करते हैं, पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है तो ये इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर एक पद होगा 5xy और एक पद होगा 6। ठीक है, अब इन सर एक पदों बार तो दोबारा समझा दो, मेरी क्लास लीव होगी थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पद के गुणनखंड, है ना। गुणनखंड कैसे करते हैं इस चीज को आप समझेंगे। तो यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, पदों को अलग करते हैं। ठीक है, अलग करते हैं। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है तो ये दोनों को अलग अलग कर देगा, एक तो 5xy और एक 6। तो यहाँ पर दो पद है हमारे पास, एक 5xy और एक 6। अब 5xy का गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए 5 का करेंगे बेटा पहले। तो 5 तो बेटा 5 के ही टेबल से कटता है, तो इसलिए 5 आ गया बेटा इसका गुणनखंड। x का करेंगे तो x आ गया, y का करेंगे तो y आ गया। बेटा चर का करना बिल्कुल आसान होता है ना। बस हमें नंबर का ध्यान रखना है कि नंबर का हम कैसे करेंगे। जैसे 6 का करना है आपको, तो 6 का आप क्या करेंगे, 6 को आप अभाज्य गुणनखंड कर देंगे कि 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो आ गया बेटा 2 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको करना है 15 का, तो आपके पास आ जाएगा क्या, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको करना है 18 का, तो क्या आएगा आपका, 2 से करेंगे 2 निम 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, तो इसका आ जाएगा बेटा 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस। ओके सर। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं कि मैंने क्या बोला था आपको कि चर का करना बहुत आसान होता है। जैसे हमें इनके गुणनखंड करने, इनके गुणनखंड करने, तो गुणनखंड क्या होंगे, x की घात 2 दिया है तो इसको 2 बार गुणा कर दो, y एक ही दिया हुआ है तो एक ही y आ जाएगा, z भी एक दिया है तो z भी एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड आ गया। लेकिन नंबर का हमें देखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि आपको 60 का करना है, तो 60 के लिए बेटा आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। कितना होगा, 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे 15 आएगा, और फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो 60 का आ जाएगा बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर मेरी स्क्रीन नहीं चली गई। सर एक बार और समझा दो। बेटा यहाँ नंबर का मैंने बताया, सिंपल इतना बताया है मैंने कि आपको इसका एलसीएम लेना है, इसका गुणनखंड करना है, आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो सबसे छोटा नंबर है 2, 2 तिया 6, है ना, 1 आ गया यहाँ पर 12, तो 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 निम 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। बताइए क्या समझ में आया अभी? क्या अभी समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे आ जाते हैं अब। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना। आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर अब सर्व गुणनखंड की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर, है ना। सर्व गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। तो वह गुणनखंड जो सभी पदों में उपस्थित हो, है ना, उभयनिष्ठ हो, सर्व गुणनखंड कहलाता है ना। वह गुणनखंड जो सभी पदों में उपस्थित हो, मतलब हो उसके अंदर,
उभयनिष्ठ हो सर्वगुणनखंड कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 4, मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ इसकी 5x, यहाँ पर मैंने लिखा 5y और यहाँ पर मैंने लिखा 15z। तो सबके है ना पहले गुणनखंड करेंगे आप, तो इसका गुणनखंड कीजिए पहले। 5x का गुणनखंड करेंगे तो 5x का गुणनखंड क्या आएगा, 5 गुणा x आएगा। ऐसे ही 5y का करेंगे तो 5 गुणा y आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप करते हैं 15 का, तो 15 का तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यानी 3 गुणा 5 आया, 3 गुणा 5। और जेड का करेंगे तो बेटा जेड। बताइए क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो तीनों में उपस्थित हो, तीनों में होना चाहिए। देखो क्या 5 तीनों में है? क्या यस 5 सर। तीनों में है? ये वाला 5 बेटा देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो तीनों में आ रहा है बेटा 5। तो यही होता है इसका क्या, सर्वगुणनखंड। सर्वगुणनखंड जो तीनों में उपस्थित होगा उसी को सर्वगुणनखंड कहेंगे। कॉमन फैक्टर बोला जाता है इंग्लिश में। कॉमन फैक्टर कितना है बेटा, 5। कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना है, 5। अब देखेंगे क्या x तीनों में है? बेटा x यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। y देखेंगे बेटा, y यहीं पर है, यहाँ पर नहीं है y, ना यहाँ पर है, तो ये भी नहीं होगा। 3 देखेंगे बेटा, 3 तो यहीं पर है और कहीं पर नहीं है। z बेटा यहीं पर है और कहीं पर नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बस 5 ही कॉमन आ रहा था। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। चलिए, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी। मैंने आपके बार लिखा यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर लिख दिया x की घात 2y, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इनमें से आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, सर्वगुणनखंड निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड तो सिंपल है बेटा, x गुणा वाई। ऐसे ही इसको करेंगे तो x गुणा एक्स, वाई गुणा वाई। यहाँ पर करेंगे तो बेटा x गुणा वाई गुणा जेड आ जाएगा। तो ये तो आ गए बेटा इसका गुणनखंड। अब देखेंगे क्या क्या x तीनों में आ रहा है बेटा। देखो x यहाँ पर आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है बेटा x। और देखेंगे क्या y तीनों में आ रहा है। y बेटा यहाँ पर भी आ रहा है, y यहाँ पर भी आ रहा यस सर। है और y यहाँ पर भी आ रहा है, तो y भी तीनों में आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला देखेंगे, ये जो x बचा है ये क्या तीनों में आ रहा है बेटा, यहीं पर आ रहा है और कहीं पर नहीं आ रहा। देखो इसमें भी नहीं आ रहा। z देखेंगे बेटा, z यहीं पर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। तो यही दो हमारे पास आ रहे हैं, यानी इसका जो सर्वगुणनखंड होगा, सर्वगुणनखंड होगा वो क्या होगा, एक्स। कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, x गुणा वाई, यानी एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे जल्दी। 5xy 10y की घात 2 और यहां पर मैंने लिखा 20yz। चलिए सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे और उसके बाद अपना आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना बेटा। सर कॉमन बताना है इसमें क्या है। हाँ बेटा, तीनों में क्या कॉमन है वो बताना, हमें कॉमन आना चाहिए।
सर 5 और y। सर 5 और y। ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो यहां देखेंगे इसका हमें गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करेंगे इसका तो आ जाएगा 5 गुणा x गुणा y। इसका गुणनखंड करेंगे 10 का, 10 का बेटा अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 गुणा 5। तो ये आ गया 2 गुणा 5। y का करेंगे बेटा y की घात 2 का, तो y गुणा y आएगा। 20 का करेंगे बेटा यहाँ पर, तो 20 का क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बेटा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 5। और y का करेंगे तो y, और z का करेंगे तो z। अब देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। क्या 5 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 5 तो आ रहा है। उसके बाद x देखेंगे, x बेटा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। y देखेंगे तो y यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, और यहाँ पर भी y आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा इसका सर्वगुणनखंड, क्या आ गया। सर्वगुणनखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वगुणनखंड होगा हमारे पास, कॉमन फैक्टर होगा हमारे पास, क्या कॉमन फैक्टर, वो हो जाएगा 5 और y, यानी कि 5y आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा सभी बच्चों को ये। चलिए, तो अभी कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 12xy की घात 2 और 6 का सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। बताएंगे बेटा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। 12xy और 6y, 6 का आप गुणनखंड बताएंगे, इसका क्या सर्वगुणनखंड आ रहा है, क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है इसका। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, इसका क्या आपके पास गुणनखंड आ रहा है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या रहा। तो यहाँ पर पहले आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं तो इसका गुणनखंड आ जाएगा बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3। कैसे, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 चिक्का 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से हो रहा है 3 एकम 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 का आ गया बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही आपको क्या करना है, x का करना है तो x का x आ जाएगा, y का करेंगे तो y गुणा y आ जाएगा, और 6 का अगर हम करते हैं तो वो आता है 2 और 3। 2 गुणा 3। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या 2 आ रहा है, फिर इसका आंसर 2 और 3 है। 2 और 3 है, वेरी गुड। तो 2 आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। 3 देखेंगे, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, और चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं है ना, ना x है ना y है। तो यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, सर्वगुणनखंड आ जाएंगे। तो सर्वगुणनखंड आ गया बेटा 2 और 3, मतलब 2 गुणा 3 मतलब कि 6। तो 6 आंसर आ गया। क्या आया है समझ में सबको। यस सर। तो ये देखो बेटा यहाँ पर करके भी दिखाया है, 12xy की घात 2 का हमने किया, 6 का किया, ये आया। फिर इसमें जो दोनों में कॉमन था वो था 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। इसी को बोला जाता है सर्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है, इसका सर्वगुणनखंड निकालना है। तो जल्दी से सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए, तो इसको आसानी से हम कर लेंगे। चलिए सभी बच्चे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, इनके गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड निकाल लीजिए पहले।
सर यहाँ पे जेड लिखा है, एक्स वाई की घात 2 हाँ बेटा उसके ये नीचे। जेड है, जेड है बेटा, जेड, ये जेड है सब। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है चैट बॉक्स कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए देख लेते हैं, वेरी गुड, काफी बच्चों ने उत्तर कर दिया है। अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या सर है। एक्स गुना वाई गुना जेड। ठीक है बेटा, चेक एक्स कर गुना लेते हैं। वाई गुना जेड। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का यही आंसर आ रहा है। तो मैंने इसको गुणनखंड किया, y गुणा वाई गुणा जेड, इसको गुणनखंड किया। पहले 25 का मैं करूं अगर अभाज्य गुणनखंड, देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, लेकिन ये 5 से हो रहा है। तो 5 पंजे 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 5, और यहाँ पर आ जाएगा x को क्या करेंगे, x गुणा x, वाई जेड को क्या करेंगे, y गुणा जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करेंगे। 16 का क्या होगा बेटा, अभाज्य गुणनखंड 16 का क्या होता है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। एक्स का करेंगे एक्स, वाई का करेंगे वाई, और जेड का करेंगे जेड की घात 2 का, तो जेड गुणा जेड। देखेंगे क्या क्या इसमें एक जैसा आ रहा है। एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है। वाई देखेंगे बेटा, यहाँ पर भी आ रहा है वाई, वाई यहाँ पर भी आ रहा है, और वाई यहाँ पर भी आ रहा है। जेड देखेंगे, वाई देखेंगे बेटा, यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर और वाई नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं आएगा कॉमन। जेड देखेंगे, जेड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है जेड, और यहाँ पर भी जेड आ रहा है। ठीक है, तो हमने सब चेक कर लिया अब, क्योंकि इसके पास वाई नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, सर्व गुणनखंड आ रहा है, वो क्या आ रहा है, एक्स गुना वाई गुना कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो वो आ रहा है बेटा क्या, एक्स गुणा वाई गुणा जेड, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो एक तो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा एक इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आपको ऐसे दे दे कोई भी, और यहाँ पर दे दे 5 वाई, है ना, 5 वाई दे दे, और आपसे पूछा जाए बीजीय व्यंजक बताइए, है ना, बीजीय व्यंजक बताइए जिसका ये गुणनखंड है, बीजीय व्यंजक। तो आपको कैसे करना है, आप क्या करेंगे, 5 वाई की गुणा करेंगे, 5 वाई की गुणा करेंगे एक्स में, 5 वाई की गुणा करेंगे वाई में, है ना, और 5 वाई की गुणा करेंगे जेड। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, 5 एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 वाई की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 वाई से। तो ऐसे आपको बीजीय व्यंजक निकाल लेना है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चे हैं ना होल सेक्शन में उत्तर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर दिया है 2x, 3x की घात 2 और 4, तो बताना है कि इनमें क्या आपके पास कॉमन आ रहा है जो तीनों में होगा, तीनों में होगा। ठीक है, तीनों में होगा। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें आपको बताया नहीं है, वो बता देता हूँ वापस से, कि जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता, जैसे मैं पूछूं आपसे 2x और 5 में क्या कॉमन है, तो यहाँ तो 2 गुणा x हो गया, यहाँ पर 5 ही आएगा, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है,
क्या आ रहा है क्या यहाँ पर कुछ भी कॉमन? नो सर। तो वहां पर सर्व गुणनखंड क्या होता है? जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां पर सर्व गुणनखंड हो जाता है बेटा 1, 1 हो जाता है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहां पर क्या आएगा बेटा? आंसर 1 आएगा। एक। क्लियर है बेटा सबको ये? सर हाँ अगर उन दो में कॉमन और तीसरे में ना हो तो फिर हम आंसर कैसे करेंगे? बेटा तब भी 1 ही आएगा। कैसे? अगर जैसे मैंने दिया x की घात 2, यहाँ पर x दे दिया और यहाँ पर y दे दिया, तो यहाँ पर देखो इसका गुणनखंड किया मैंने तो x गुणा x आया, इसका करूंगा तो x आएगा, इसका करूंगा तो y आएगा। तो अब देखो यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तीनों में आना चाहिए, तीनों में। तो तीनों में नहीं आ रहा है ना, तो हमारे पास जो सर्व गुणनखंड होगा वो सर्व गुणनखंड क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। ठीक है, तीनों में आना चाहिए हमारे पास। चलिए अभी इसका आंसर आप करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे पहले तो आप, और तब आंसर करेंगे। अभी पोल आ जाएगा बेटा आपके पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए पोल बेटा आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करें। चलिए वेरी गुड, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिनके उत्तर नहीं आए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। माइक करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन हो गया है माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल को मैं अभी बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया मैंने। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी भी काफी बच्चों का उत्तर गलत आया है ना। मैंने ये अभी आपको क्लियर किया था कि यहाँ सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे। आंसर एक है, एक। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है। बेटा जब सब में कॉमन आएगा तभी तो आप लगाएंगे ना। तो यहाँ 2 गुणा एक्स आ रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 गुणा एक्स, यहाँ 4 में अगर करेंगे तो 2 गुणा 2। तो इसके पास तो बेटा एक्स है ही नहीं ना, तो तीनों में कहाँ कॉमन आ रहा है एक्स बताइए। जो आप आंसर लगा रहे हैं एक्स, तो 2 ही तो जगह पर एक्स आ रहा है, तीसरी जगह पर भी तो एक्स आना चाहिए था ना, तो एक्स तो आएगा ही नहीं। ऐसे ही अगर हम 2 देखेंगे तो 2 यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है, 2 यहां पर नहीं आ रहा है 2। ऐसे ही अगर हम 3 देखें तो 3 तो एक ही जगह पर आ रहा है और जगह पर आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे देखना है बेटा कि तीनों जगह पर आए, तीनों जगह पर आएगा तभी हम कॉमन मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे।
जैसे ये एक्स वाई, यहाँ पर देते हैं एक्स जेड, यहाँ पर एक्स पी दे दें। तो अब देखो यहाँ पर तीनों जगह पर एक्स आ रहा है, एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तभी ये कॉमन होगा, तभी हम इसको बोलेंगे सर्वगुणनखंड। इसको तभी हम बोलेंगे सर्वगुणनखंड। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है कॉमन, तो यहाँ अभी मैंने बताया था कि अगर कॉमन नहीं आता है तो वहां पर एक लेते हैं हम, उसका जो सर्वगुणनखंड हो जाता है वो एक हो जाता है फिर, तो एक आंसर आएगा इसमें, सिंपल। आया समझ में सबको? यस। क्या डाउट है किसी बच्चे का कुछ? नो। चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास था, ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। तो अगला हमारे पास क्या है बेटा, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है बेटा, करना वैसे ही है, पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा एक्स आएगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 आएगा। बस अब आपको क्या करना है, जो सेम है, कौन सा सेम है, 2 है यहाँ पर, एक तो 2, ये 2 सेम है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, बस बाहर लिख देंगे ऐसे, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर x बचा हुआ है तो x लिख दिया, यहाँ पर 5 बचा हुआ है तो 5 लिख दिया, प्लस था बेटा तो प्लस, तो ऐसे आपका आंसर आएगा। क्या आया है समझ में? यस सर ये वाला फिर से समझाना एक बार। फिर से देख लेंगे, यहाँ पर 2x प्लस के 10 लिखा हुआ है, काम वैसे ही करना है, पहले इसका गुणनखंड किया मैंने तो 2 गुणा x आ गया, इसका गुणनखंड किया तो आ गया 2 गुणा 5। अब जो सेम आ रहा है उसको देख लेंगे, क्या सेम आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पर भी 2 आ रहा है, और कुछ सेम नहीं आ रहा है ना, और कुछ एक जैसा नहीं आ रहा है, तो ये जो 2 आया है इसको बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट लगाएंगे आप। अब जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे, क्या बचा हुआ है यहाँ पर, x प्लस प्लस 5। यहाँ पर बचा हुआ है 5, तो 5 लिख दिए। बताइए आया समझ ओके में? सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं पहले, कि इसको मैंने किया और यहाँ पर देखो क्या कॉमन आया था, 2 कॉमन आया, x बचा था x बचा दिया, 5 बचा था 5 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, प्लस था बेटा बीच में तो प्लस लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया था। अब यहाँ पर मैं एक और अगर लिखवा देता हूँ आपको, जैसे 9xy प्लस के 3yz, और यहाँ पर लिख दिया प्लस के y, तो देखेंगे तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा x गुणा y, इसका गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा y गुणा z, और इसका करेंगे तो बेटा आ जाएगा प्लस y। अब देखो बेटा, जो सबसे जिसमें सबसे कम पद होते हैं उसको देखते हैं, देखो इसमें तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर एक ही है बेटा, तो इसी से चेक करेंगे, बस इसी से चेक करना है कि y यहाँ पर है, क्या y यहाँ पर भी है, हाँ y यहाँ पर भी है, क्या y यहाँ पर भी है, हाँ y यहाँ पर भी है, और कुछ चेक नहीं करना है ना, जिसमें सबसे कम पद होंगे उसी से चेक करेंगे। तो y कॉमन आ गया बेटा, तो इसको बाहर निकाल दो। अब जो बचा हुआ है, देखो बेटा यहाँ पर ये बचे हुए हैं तीनों, तो तीनों लिख दिया मैंने, 3 गुणा x, यहाँ पर बचा हुआ है बेटा क्या, 3, और यहाँ पर z, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, और जहां पर कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर एक बचता है, ठीक है, जहां पर कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर क्या बचेगा, एक बचेगा। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। तो अब इसको गुणा करके लिख दीजिए, 3 या 9, 9x प्लस ये 3z आ जाएगा और प्लस के 1, तो ऐसे आपको करना है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। ये रहा बेटा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, ठीक है, ऑल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। तो यहाँ दिया है 5xy और प्लस के 15y, तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो। ध्यान से बेटा पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। देखिए बेटा, पोल अभी आ जाएगा आपके पास, पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए।
चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर कर, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा सभी। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। बेटा ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही पहले गुणनखंड कर लीजिए ना, दोनों के अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए पहले, और फिर देखिए क्या कॉमन आ रहा है बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको गुणनखंड करना है आपको। करेंगे तो बेटा आ जाएगा 5 × x × y। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 × 5 × y। ठीक है, तो देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो 5 यहाँ और पर वाई। 5 देखेंगे, 5 आ रहा है बेटा दोनों में, और y देखेंगे तो बेटा y आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन आया है वो आया है 5y। क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर तो x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये आंसर आ रहा है आपका 5y x+3, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको। यस सर। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, फिर क्लास को हम ओवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट ओके। क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा, यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है तो बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बीजीय व्यंजक को निकालेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, गुणा कर देना। चलिए, इसका बीजीय व्यंजक बताना है आपको कि क्या आएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे पहले बेटा नोटबुक में, और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी, ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक किया है आपने। सर डी। वेरी गुड, डी ही आंसर आ रहा है इसका। आपको गुणा करना है सर बस, डी। और गुणा अगर हम करेंगे तो ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। प्लस 3x की गुणा करेंगे आप 10y में, 10y में, और फिर 3x की गुणा करेंगे 3 में, 3x गुणा 3, गुणा कर देंगे 3 सत्ते 21, x की x में गुणा करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, y ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा करेंगे 10 में तो 3 धाम 30, x ऐसे ही आ जाएगा और y भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9 और x। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन आपका सही है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।